3 नंबर का देखो, सबसे पहले इसमें जितना भुजा कह रहा था, सबसे बड़ा जो भुजा उसको खींच लो, 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, तो 7 सेंटीमीटर का खींचो, 7 सेंटीमीटर इसका नाम दे दो बीसी, और लेकिन इससे बड़ा खींचना, सिर्फ यहाँ पे बीच में जगह छोड़ देना, एकदम चिन्ह दे देना, केंद्र ले लेना एक। चलो इतना हो गया। अब क्या करना है, इस पे बनाना है एक न्यून कोण, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो चलो बी से बना दो, बी से एक न्यून कोण बनाओ, चाप को यहाँ पे रखो, चाप को यहाँ पे इस तरह रखना, और उसके बाद इस तरह से घुमा दो, ऐसे घुमा, एक ऊपर की तरफ ऐसे घुमाओ और नीचे की तरफ भी ऐसे घुमाओ, और एक बार यहाँ पे इसको केंद्र बनाना, एक बार ऊपर एक बार नीचे का। कटा रे। अब देखो यहाँ बी से इसको मिला दो, जहाँ ये देखो इसका नाम, ये जो कितना सेंटीमीटर कटा, ये वाला साइड वाला 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर ये को सी से मिला दो, ये को सी से मिला दिया, मिलाओ सब रे, टाइम पास कर रहा है। इतना हो गया। चलो अब क्या करना है, देखो क्या क्या कह रहा था, 7/5 गुनी हो, तो पहले अब बी से बी को जो है, देखो बी से जेड वाला लाइन को, इसको 7 बराबर भागों में बांटना, तो चाप को थोड़ा छोटा कर लेना, जिससे कि 7 बराबर भागों में बांटना आसान रहेगा। तो एक बार बी पर रखना और एक बार यहाँ पे काटना, अब फिर दोबारा इस जगह पे रखो, अब इस तरह से काटते, 7 बराबर भागों में इस तरह बांट दो। और देखो ये बी वाला लाइन है, इसलिए इसका नाम दे दो B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। 7 तक बोला गया, 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। क्या क्या रहा ऊपर, देखो ऊपर वाला जो मान होगा हमेशा उससे मिला देना पहले, सी को, समझ में आया कि नहीं, जो त्रिभुज है, तो 7/5 गुनी कह रहा है, तो 7 वाला को सी से मिला दो पहले, 7 को सी से मिलाओ, इस तरह मिला दिया सब, कोई दिक्कत भी है, सबका मिला। चलो अब क्या करना है, बी 7 पर से एक कोई सा निर्धारित चाप लो, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा छोटा चाप लेकर एक बार बी पर, ये बी 7 पर इस तरह से रखा, और ऊपर की ओर जैसे जहां कट रहा है वहां काट दो, इस तरह से काटो, तो गलत है तुम्हारा, ऊपर वाला सही नहीं कटा। चलो इतना कट गया सबका। अब देखो उसके बाद क्या करना, उसी चाप को कोई छेड़छाड़ मत करना, जितना का बी 7 पर ऊपर की ओर काटा है, और उसी चाप से देखो दूसरा कौन सा कह रहा है 5 का, तो अब 5 पर उसी चाप को रख दो, और एक बार ऊपर की ओर उसी तरह से जैसे काटा गया था 7 पर, उसी तरह से काट दो, तो घुमा दो इस तरह से जहां तक चल जाए, कोई दिक्कत भी है। देखो अब क्या कह रहा था, 7/5 गुनी हो, तो इसलिए जो ऊपर है उसका, उससे जो काटा गया था उसको नापो चाप से, इस तरह से नापो, जल्दी से नापो, तो जो 7 से काटा था उसको नापो, 7 से जो काटा गया था उसको इस तरह से नापो, जल्दी से हो गया। अब देखो वो नापने के बाद देखो, जो 5 से जो काटा गया, अभी देखो ये वाला 5 से जो काटा गया, ये वाला उसको काट दो, यहाँ पे केंद्र ले लो, यहाँ देखो इस तरह से केंद्र लो, और जो नापा गया उसी चाप से एकदम से काट दो, इधर जहां कट रहा है, कट गया सबका, इतना हुआ। चलो अब क्या करना है, B5 को ऊपर, ये कटान बिंदु जो मिला होगा, B5 को इस कटान बिंदु से मिला दो, ऊपर वाला लाइन तक जहां जाके मिल जाए, B5 को इस तरह से मिला दो, सबसे मिलाओ तो जल्दी से, ध्यान से मिलाना, मिल गया। अब देखो जहां पे मिला इसका नाम दे दो डी, उसका नाम डी दे दो, हो गया इतना। अब देखो जिस तरह से B7 से एक केंद्र प्राप्त किए थे, वैसे ही अब सेम सी से एक केंद्र प्राप्त करो। सबसे पहले तो सी से भी एक कोई सा चाप ले लो, एक निर्धारित चाप ले लो, इस तरह से सी पर रख के इस तरह से काट दो, इसे जहां कट रहा है, ठीक है, काटो इस तरह से जहां कट जाए, जरूरी नहीं है डी के इधर उधर आगे पीछे कहीं भी कटे, काटो, लेकिन काटकर दोनों लाइन को काटना, ये दोनों लाइन कटना चाहिए, बीसी लाइन और एसी लाइन दोनों के सटना चाहिए, काटो उस तरह से, छोटा बड़ा कोई सा चाप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना हो गया सबका। अब चाप में कोई बदलाव मत करना, चाप को उतने रहने देना। अब डी पर से देखो, यहाँ डी है, डी के कटान बिंदु जहाँ पे ये वाला, यहाँ से अब उतने चाप का एक बार और इस तरह से रखना, यहाँ डी के कटान बिंदु पे, और जहां तक कट रहा है इस तरह से काटो, डी पर रखे, यहाँ पे जहां तक कट रहा है वहां काट दो इस तरह से, इतना हो गया सबका। चलो अब देखो क्या करना है, सी से जो काटा गया था, सी से जो कटान बिंदु मिला था दोनों लाइन पे, इसको नापो इस तरह से, सी से जो कटान बिंदु मिला था, ये केंद्र डी वाला केंद्र को मत नाप लेना, ये जो कटान बिंदु जो मिला डी वाला केंद्र को कोई मत नापना, ये जो कटान बिंदु मिला दोनों लाइन का, तो दोनों लाइन के बराबर करके नापो इस तरह से, नाप लिया सब, नापा। अब देखो डी से जो कटान बिंदु मिला था ये वाला, अब इसको उसी चाप से जितना नापा गया उसी चाप से यहाँ पे रख के इस तरह से काट दो, जहां कट रहा है काटो, इतना कट गया सबका। अब काटने के बाद डी से ये कटान बिंदु को मिला दो, डी से ऊपर वाला लाइन में जहां जाके मिला हुआ मिला दो, डी से जो कटान बिंदु मिला हुआ ऊपर जाके मिला दो, और ये जहां जाके मिलेगा इसका नाम दे देना ए डैश,